नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सीकर जिला दर्शन के बारे में। अभी हाल ही में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड राजस्थान की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और भर्ती भी जल्दी आरंभ होने वाली है। तो अपने कुछ राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो अपने जिला दर्शन को कंप्लीट करने में लगभग अपने को 50 जिले हो गए हैं। उन 50 जिलों का यदि लगातार अपने जिला दर्शन की क्लासें लगाते रहें तो अपने को 1 साल का समय लग जाएगा। और अब अपने कुछ जो जिले हैं उन सभी जिलों में जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, मुख्य मुख्य वहाँ की बातें हैं, हम उनको नोट करते जाएंगे और वन लाइनर के आधार पे हम उसको जिला दर्शन है वो कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। और आज हम बात करने वाले हैं सीकर जिला दर्शन के बारे में। सबसे अपने पहले जो इतिहास से संबंधित हमें सीकर जिले के बारे में जो भी जानकारी मिलती है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने सीकर जिले के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि इतिहास में जो इसका संबंध है सीकर जिले का वो हमें क्या मिलता है और हमें सीकर जिले के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसका जो पुराना नाम था वो हमें क्या मिलता है और किस प्रकार से एक ऐतिहासिक शहर बनता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर। ऐतिहासिक शहर था। दूसरा टॉपिक इसका आप लिखोगे जयपुर का सबसे बड़ा ठिकाना। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना। सबसे बड़ा ठिकाना। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना। सीकर एक ऐतिहासिक शहर और जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। पूर्व में या फिर पहले इसे तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तोरावाटी क्षेत्र के नाम से इसको क्या किया था? तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों सीकर का, सीकर का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो मिलता है वीरभान का बास। वीरभान का बास। सीकर एक ऐतिहासिक शहर, जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना और पूर्व में तोरावाटी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था। और प्राचीन इतिहास में इसका नाम है वो वीरभान का बास हमें मिलता है। वीरभान का वास मिलता है। और इसका जो नामकरण किया था यहाँ के जो राजा थे वो थे खंडेला के राजा। खंडेला पहाड़ी है, आप जानते होंगे। खंडेला के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? बहादुर सिंह शेखावत। बहादुर सिंह शेखावत। बहादुर सिंह शेखावत थे। और इन्होंने क्या किया था? वीरभान नामक गांव था, वहां का एक राजा थे, उनका नाम क्या था? कासली ठिकाना था। वहां का क्या था? जो वीरभानवास था, वीरभानवास क्षेत्र था, यहाँ का क्या था? कासली ठिकाना था। कासली नामक एक ठिकाना था। वहां के राजा कौन थे? जसवंत राव वहां के क्या थे? राजा थे। जो कासली ठिकाना था, कासली ठिकाना के राजा कौन थे? जसवंत राव। जसवंत राव कौन थे? कासली के, कासली जो ठिकाना था उसके राजा थे जसवंत राव सिंह थे। और उनका बेटा कौन था? दौलत सिंह था। उनका जसवंत राव का बेटा कौन था? दौलत सिंह था। दौलत सिंह को क्या दिया था?
उपहार में दिया था। वीरभान का बास। जो वीरभान का बास सिक्कर का जो प्राचीन नाम था वीरभान का बास, वो बहादुर सिंह शेखावत ने वीरभान का बास था। वो कासली ठिकाना के जसवंत राव के बेटे कौन थे? दौलत सिंह थे, जिनको उपहार में दिया था। वीरभान का बास है वो उपहार स्वरूप उनको दिया था। और सन 1689 ईस्वी के अंदर है वो सीकर जिले की है वो क्या पड़ती है? नींव पड़ती है, या फिर सीकर क्या बनता है? एक नया ठिकाना बनता है। 1689 ईस्वी के अंदर, 1687 ईस्वी के अंदर, सॉरी यहाँ पे आप 1687 ईस्वी पढ़ना इसको। 1687 ईस्वी के अंदर सीकर है वो क्या बन जाता है? एक नया ठिकाना बनता है। कहानी किस प्रकार होती है कि खंडेला के बहादुर सिंह शेखावत थे, जो कि वीरभानवास में निवास करते थे। और वीरभानवास के बाद में जो कासली नामक एक ठिकाना था, कासली नामक ठिकाना था, वहां के राजा कौन थे? जसवंत राव थे। और जसवंत राव के पुत्र कौन थे? दौलत सिंह थे। दौलत सिंह को उपहार में दिया था बहादुर सिंह ने जो वीरभान का बास, जो कि वर्तमान क्या है? सीकर है। वर्तमान का जो सीकर है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? वीरभान का बास नाम से जाना जाता था। और दौलत सिंह को उपहार में दिया था बहादुर सिंह शेखावत ने। जसवंत राव के पुत्र थे दौलत सिंह, उनको क्या दिया था? 1687 ईस्वी के अंदर उपहार में दिया था। और 1687 में दौलत सिंह ने क्या किया था? सीकर ठिकाने की नींव रखी थी, और उसके बाद वहां पे निर्माण कार्य करवाया था। निर्माण कार्य करवाया था। और जो निर्माण कार्य करवाने वाले थे उनका क्या नाम था? दौलत सिंह के बेटे थे। 1687 के अंदर उपहार स्वरूप किसको दिया था? राव शिव सिंह को। राव शिव सिंह को है वो उपहार में दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या करवाए थे? वहां पे निर्माण कार्यों की शुरुआत कर दी गई थी। उसी निर्माण कार्यों के दौरान वहां के कुछ क्षेत्र थे। दौलत सिंह के पुत्र कौन थे? राव शिव सिंह। दौलत सिंह के पुत्र राव शिव सिंह थे, जिन्होंने जो क्या थे? सीकर के प्रसिद्ध राव राजा थे। सीकर के प्रसिद्ध राव राजा थे। अब उसके बाद यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा रहे हैं उनका किस प्रकार से कार्यकाल रहा है और किस प्रकार से वो प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर जाने जाते हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम राव शिव सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सीकर को एक नया ठिकाना बनाते हैं और वहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो किस प्रकार के निर्माण कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राव शिव सिंह के बारे में। राव शिव सिंह ने क्या किया था? 1687 ईस्वी के अंदर सीकर की नींव पड़ती है। सीकर को क्या बनाया? एक नया ठिकाना बनाते हैं। और यहाँ के जो प्रसिद्ध राव राजा थे, सीकर के प्रसिद्ध राव राजा, प्रसिद्ध राव राजा के नाम से किनको जाना जाता है दोस्तों? वो राव शिव सिंह को। राव शिव सिंह को यहाँ के सीकर के प्रसिद्ध राव राजाओं में से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राव शिव सिंह के द्वारा।
राव शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। और 1687 के अंदर है वो सिक्कर को क्या बनाया गया था, एक नया ठिकाना बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं राव देवी सिंह के बारे में। उनके बाद का कार्यकाल किसका आता है, राव देवी सिंह का। राव देवी सिंह का जो कार्यकाल आता है, राव देवी सिंह के कार्यकाल के अंदर रघुनाथगढ़ और देवगढ़ किला है उसका निर्माण होता है। रघुनाथगढ़ और देवगढ़ किले का निर्माण होता है। रघुनाथगढ़ व देवगढ़ किले का निर्माण। राव सिन्हा द्वारा 1687 ईस्वी के अंदर सीकर को नया ठिकाना बनाया गया था। और प्रसिद्ध राव राजा थे, वो सीकर के प्रसिद्ध राव राजा थे, वो उपाधि किसको प्राप्त थी, शिव सिंह को प्राप्त थी। और गोपीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राव शिव सिंह के द्वारा बनाया गया था। और राव देवी सिंह के द्वारा है वो रघुनाथगढ़ और देवगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और रामगढ़ के अंदर शेखावाटी की स्थापना है वो राव देवी सिंह के द्वारा की गई थी। शेखावाटी की स्थापना, शेखावाटी की स्थापना है वो राव सिंह के द्वारा है वो करवाई गई थी। उसके बाद अपने बात करते हैं राव लक्ष्मण सिंह के बारे में। राव लक्ष्मण सिंह के बारे में ये नोट कर लो। सीकर के राव लक्ष्मण सिंह के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया था, सीकर का जो लक्ष्मणगढ़ का किला है। लक्ष्मणगढ़ के किले का निर्माण है वो राव लक्ष्मण के द्वारा करवाया गया था। और जयपुर के राजा थे, इन्होंने इनको राव राजा की उपाधि से क्या किया था, सम्मानित किया था। राव राजा की उपाधि से सम्मानित। सीकर के राव लक्ष्मण सिंह को है वो राव राजा की उपाधि से कौन सम्मानित करते हैं, जयपुर के राजा। जयपुर के राजा द्वारा लक्ष्मण सिंह को है वो राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अन्य राजाओं की, तो उसके बाद आते हैं राव प्रताप सिंह। राव प्रताप सिंह की बात की जाए तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया था, संगमरमर महल का। संगमरमर महल का निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, राव प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कहाँ के राजा थे, सीकर के। इससे पहले जिन राजाओं का जो कार्यकाल रहा है उसमें लक्ष्मण सिंह के द्वारा है वो लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और लक्ष्मण सिंह को है वो जयपुर के राजा द्वारा है वो राव राजा की उपाधि दी गई थी। और संगमरमर महल पर सुनहरी चित्रकारी का कार्य है वो राव प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। सुनहरी चित्रकारी का कार्य है वो राव प्रताप सिंह के द्वारा है वो करवाया गया था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों माधव सिंह के बारे में, जो कि सीकर के राजा हैं। नोट कर लो। उसके बाद बात करते हैं माधव सिंह या फिर माधव सिंह। माधव सिंह या फिर माधव सिंह के बारे में दोस्तों
बात की जाए तो इन्होंने विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल का निर्माण करवाया था। विक्टोरिया जुबली डायमंड हॉल, विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल का निर्माण है वो माधव सिंह के द्वारा है वो करवाया गया था। उसके बाद माधव निवास कोठी का निर्माण है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। माधव कोठी निवास का निर्माण है वो माधव सिंह के द्वारा ही करवाया गया था और 1889 के अंदर दोस्तों उसका 1899 ईस्वी के अंदर इन्होंने करवाया गया था और माधव सागर तालाब का निर्माण है वो माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया था। माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया था और उसके बाद उनके बाद के जो शासक थे या फिर अंतिम यहाँ के जो शासक थे उनकी हम बात करें तो वो थे कल्याण सिंह। सीकर के अंतिम शासक कौन थे? कल्याण सिंह थे। सीकर के अंतिम शासक कौन थे? कल्याण सिंह। सीकर के अंतिम शासक कौन थे? कल्याण सिंह। सबसे पहले नोट करते हैं कल्याण सिंह के बारे में। सीकर के अंतिम शासक और इनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया था वो क्या था? घंटाघर। घंटाघर जिसको क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। क्लॉक टावर और कल्याण हॉस्पिटल। कल्याण अस्पताल और उसके बाद इन्होंने निर्माण करवाया था कल्याण कॉलेज का। कल्याण कॉलेज का। कल्याण कॉलेज। सीकर के अंतिम शासक कौन थे? कल्याण सिंह थे और घंटाघर जो कि क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? कल्याण सिंह थे। और कल्याण हॉस्पिटल और कल्याण कॉलेज की स्थापना है वो कल्याण सिंह के द्वारा है वो की गई थी। उसके बाद यहाँ पे एक सभ्यता मिलती है दोस्तों जिसका नाम क्या है? गुरार सभ्यता। गुरार सभ्यता मिलती है जहाँ पे चांदी के पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिला था और कुल उसके अंदर कितने सिक्के मिले थे? 2744 सिक्कों का भंडार मिला था। 2744 सिक्के मिले थे जो किसके थे? चांदी के पंचमार्क के सिक्के थे वो गुरार सभ्यता के अंदर मिलते हैं। दोस्तों करते हैं सीकर जिले के मैप के बारे में और कौन कौन से यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रामगढ़ शेखावाटी के बारे में। सीकर जिले के अंदर सबसे ऊपरी में या फिर अपने कह सकते हैं उत्तर दिशा में है वो शेखावाटी रामगढ़ नामक क्षेत्र है। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी के नाम से हम जिसको जानते हैं जहाँ पे राजस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र है जो यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई दे रही है वो लक्ष्मणगढ़ की है और लक्ष्मणगढ़ के जस्ट नीचे सीकर ग्रामीण एरिया है वो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद सीकर ग्रामीण के नीचे जस्ट यहाँ पे हर्ष की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इस साइड के अंदर है वो सीकर जिला है या फिर अपने सीकर शहरी क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट नीचे खंडेला की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से कांतली नदी का उद्गम स्थल है। खंडेला की पहाड़ी या फिर खंडेला नामक भी एक यहाँ का क्षेत्र है जो कि काफ़ी खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे दाता रामगढ़ की लोकेशन है और यहाँ पे जस्ट उसी के दक्षिण साइड यहाँ पे उसके बाद दाता रामगढ़ के दूसरी साइड के अंदर रिंगस नामक एक क्षेत्र है जहाँ पे हर वर्ष खाटू
धाम के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ के जो सीकर जिले के आज़ादी के समय या फिर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ का जो सबसे पहले या फिर जो मुख्य आंदोलन है उसका नाम क्या है? कटराथल महिला सम्मेलन। कटराथल महिला सम्मेलन। कटराथल महिला सम्मेलन है वो होता है कटराथल नामक गांव के अंदर, जो कि एक सीकर का गांव है। कटराथल गांव सीकर के अंदर है। और इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली एक महिला थी जिसका नाम क्या था? किशोरी देवी। किशोरी देवी थी। इनके पति का नाम था, वो क्या था? हरलाल सिंह है। हरलाल सिंह की पत्नी थी। और यहाँ का एक क्षेत्र था सेतिया का बास। एक यहाँ का क्षेत्र क्या था? सेतिया का बास। सेतिया का बास नामक स्थान पे एक ठाकुर रहा करते थे जिनका नाम था ठाकुर मान सिंह। ठाकुर मान सिंह द्वारा जो यहाँ के किसान थे, किसानों की महिलाओं के साथ क्या किया था? उसने दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण है वो यहाँ पे कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जो यहाँ पे कटराथल के अंदर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, वो 25 अप्रैल 1934 को किया गया था। 25 अप्रैल 1934 को होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कटराथल गांव में हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के द्वारा है वो इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके अंदर जो और अन्य मुख्य महिलाएं थी जो इसके अंदर भाग लेती है, उनके अंदर कौन थे? उमा देवी थी, जो यहाँ की क्या थी? प्रमुख वक्ता थी। उमा देवी कौन थी? इस आंदोलन की प्रमुख वक्ता थी। और इनके पति का नाम था ठाकुर देशराज सिंह। ठाकुर देशराज सिंह। ठाकुर देशराज सिंह की पत्नी थी उमा देवी, जो यहाँ की प्रमुख प्रवक्ता थी। और इसी के आंदोलन के दौरान जो अन्य मुख्य महिलाएं थी उनके नाम है वो दोस्तों इस प्रकार थे। इसके अंदर कुल जो मुख्य महिलाएं थी उनके अंदर 4 महिलाओं के नाम आते हैं। सबसे पहले उनमें नाम आता है रूपा देवी और लक्ष्मी देवी का। रूपा देवी और लक्ष्मी देवी। रूपा देवी, लक्ष्मी देवी। और अन्य 2 महिलाओं के नाम जो शामिल थे उसके अंदर दुर्गावती और रुक्मा देवी था। दुर्गावती और एक नाम इसमें क्या शामिल किया गया था? रुक्मा देवी को शामिल किया गया था। इन महिलाओं के बाद में जो अन्य महिलाएं आंदोलन में भाग लेने वाली थी उनकी कुल संख्या कितनी थी? 10,000 थी। कटराथल नामक गांव के अंदर एक महिला सम्मेलन होता है जिसमें सेतियाबास के ठाकुर मान सिंह द्वारा है वो किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और इसी आंदोलन को जोरों शोरों से ज़्यादा उत्साहित करने वाली महिला कौन थी? किशोरी देवी थी, जो कि वहाँ के एक किसान हरलाल सिंह की पत्नी थी। और उमा देवी यहाँ की प्रमुख क्या थी? प्रवक्ता थी। और ठाकुर देशराज सिंह की क्या थी? पत्नी थी। अन्य महिलाओं में 4 महिलाओं के नाम है वो सर्वाधिक फेमस हुए या फिर सर्वाधिक आगे आने वाले नाम कौन थे? रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती और रुक्मा देवी नामक 4 नाम थे। और उसके बाद में इन्हीं महिलाओं का अन्य महिलाएं जो साथ देने वाली महिलाएं थी उनकी संख्या कितनी थी? 10,000 थी। 10,000 महिलाओं द्वारा इनका साथ दिया गया था। और कटराथल नामक
गांव के अंदर ये आंदोलन होता है। उसके बाद जो दूसरा आंदोलन होता है दोस्तों, वो कुदन हत्याकांड होता है, जो कि कर और लगान वसूल के लिए आंदोलन किया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बात की जाए दोस्तों, तो कौन सा हत्याकांड था? कुदन हत्याकांड। सीकर का कुदन हत्याकांड होता है, वो किसके कारण होता है दोस्तों? लगान और कर वसूल के कारण। लगान व कर वसूली के कारण होता है, वो कुदन हत्याकांड होता है। और इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाने वाली कौन थी? एक वृद्ध महिला थी, जिसका नाम क्या था? धापी देवी था। धापी देवी था। और अंग्रेजों को लगान न देने का इसने क्या किया था? फैसला किया था। और लोग हैं वो इसके, जो इनका फैसला था उससे क्या थे? काफी उत्साहित थे। काफी उत्साहित हुए थे। और अंग्रेजों द्वारा है वो इन पे क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा इन पे गोलियां चलाई गई थी। उसी गोलियों के दौरान है वो, उसके अंदर 4 किसान थे, वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। 4 किसान क्या होते हैं? शहीद होते हैं। यदि उन किसानों के नाम की बात की जाए तो उसमें मुख्य किसान के रूप में सबसे पहले नाम लिया जाता है चेतराम और टिक्कूराम का। चेतराम, टिक्कूराम, और उसके बाद एक नाम आता है आसाराम। और इसके अंदर जो तीसरा नाम शामिल किया गया था वो किसका था? तुलछा राम का। कुदन हत्याकांड है वो लगान और कर वसूली के लिए होता है। और सीकर के अंदर वृद्ध महिला धापी देवी के नाम से जो महिला प्रसिद्ध थी, उसने अंग्रेजों को लगान और कर देने का फैसला है वो लिया था कि हम उनको कर और जो लगान वसूल करने वाले हैं हम उनको नहीं देंगे। उसी के कारण लोगों ने उनका साथ देते हैं और अंग्रेजों द्वारा है वो गोली चलाई जाती है। उसमें 4 किसान है वो शहीद हो जाते हैं, जिसमें चेतराम, टिक्कूराम, आसाराम और तुलछाराम नामक 4 व्यक्ति शामिल थे। अब उसके बाद जो उसमें अन्य किसान थे उनकी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। और जो गिरफ्तारी के अंदर शामिल थे उसमें कुल कितने व्यक्ति थे? 175 किसान थे। उनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। 175 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे उसमें कौन थे? हरलाल सिंह। जो मुख्य नेता के रूप में शामिल थे वो कौन थे? सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह थे। उनकी मुख्य भूमिका इसी आंदोलन के अंदर रही थी। अब उसके बाद यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले एक बार फिर से हम कुदन हत्याकांड को रिपीट कर लेते हैं। कुदन हत्याकांड है वो लगान और कर वसूली के कारण होता है। यहाँ की वृद्ध महिला धापी देवी ने इसमें लोगों को कर और लगान न देने का फैसला किया और अंग्रेजों द्वारा है वो उन किसानों पे है वो गोलियां चलाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से चेतराम, टिक्कूराम, आसाराम और तुलछाराम नामक 4 किसान थे वो शहीद हो गए थे। और 175 किसानों की है वो क्या होती है? इसके अंदर गिरफ्तारी होती है। और इसी आंदोलन के जो मुख्य नेता रहे थे उनका नाम क्या था? सरदार हरलाल सिंह। मुख्य नेता कह सकते हैं या फिर मुख्य व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में इस आंदोलन को काफी संख्या में भागीदारी मिली थी। उनका नाम क्या था? हरलाल सिंह था। तो ये हमारा कुदन हत्याकांड होते हैं कंप्लीट होता है। हमने सीकर जिले के ऐतिहासिक परिदृश्य और
जो यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन हुए थे वहाँ तक हमने सीकर जिला है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम प्रवेश करने वाले हैं सीकर जिले की भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। तो चलिए अपने बात करते हैं आगे सीकर जिले की भौगोलिक परिदृश्य के बारे में।